हम हमारे विचार जैसे रखते हैं सर। दिमाग से हम जो सोच लेते हैं वही दिमाग पूरे बॉडी को चलाता है। यदि आपने सोच लिया कि मैं ध्यान दे पा रहा हूं कि आदरणीय सपन डॉक्टर सपन हलदर जी को मैंने बोला था, सर आप 2500 पीवी कर रहे हैं तो डायमंड क्लब भी करने लगी है। तो वो डायमंड क्लब भीलवाड़ा से लौटने के टाइम सेकेंड महीने में वो भीलवाड़ा गए थे ज्वाइन के, सेकेंड मंथ में। उस महीने से वो डायमंड क्लब करना शुरू किए। अब देखिए दिमागी रूप में क्या होता है कि हमने डायमंड क्लब सेट कर दिया तो सामने वाले ने सेट कर लिया। उसके बावजूद भी देखिए डायमंड क्लब होने के बावजूद भी घर में एक और, मतलब अपनी ही वाइफ के आईडी में उन्होंने 2500 पीवी भी किया। तो मुझे पता चला, मैंने कहा सर इतना अच्छा आप टैलेंट है। और सोचिए तो उनके दिमाग में क्या सेट है, मैं तो डायमंड क्लब कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। मैं अब बताना चाहूंगा कि भाई पिछले महीने उन्होंने 10 पीस गामा ओरिजिनल लिए थे, 4 दिन में खत्म। क्या मैं सही बोल रहा हूं? 4 दिन में खत्म। तो एक इंसान अपने दायरे से बाहर, लिमिट से बाहर जाने का जो चांस है, जो साहस है, वो खुद को करना पड़ता है। अब 4 दिन में कोई इंसान यदि 10 पीस गामा ओरिजिनल सेल कर सकते हैं, मैं 5 दिन का राउंड फिगर ले लेता हूं, 5 दिन, तो एक महीने में 60 पीस गामा ओरिजिनल सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं 60 की जगह एक मिनिमम रेंज ले लेता हूं कि 10 और हटा दो, 5 दिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, तो 50 पीस मिनिमम गामा ओरिजिनल ले सकते हैं। अब जब 50 पीस गामा ओरिजिनल सेल कर सकते हैं तो मिनिमम 16,000 पीवी सेल्फ आईडी में सिर्फ गामा ओरिजिनल से हो सकता है। 16,000 पीवी। मैं आपको बता दूं, राजस्थान भिलवाड़ा आरसीएम के हेड ऑफिस में लगभग 20 फोटो ऐसे, पूरे हेड ऑफिस के जो माने बैठक रूम है, हॉल है, उसमें लगभग 3x2 का फोटो होगा, माने 2 फीट बाई 3 फीट। ऐसे फोटो उन साथियों के हैं जिन्होंने आरसीएम में कुछ कमाल किया है, रिकॉर्ड बनाया है। एक आदरणीय रामबाई है, जो वो भी गांव में ही रहती है। हमारे भोपाल के हैं लीडर, ग्रेट लीडर आदरणीय आर के चौधरी साहब के टीम में है रामबाई। सोचिए एक ग्रामीण इलाके में रहने के बावजूद भी वो 1 लाख पीवी के ऊपर सेल्फ आईडी पे करती है। कैसे करती होंगी? 1 लाख पीवी, मतलब होता है, मतलब होता है। बस हमारी जो सोच है, हमारी जो दायरा है, हमारी जो लिमिट है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। तो आसान है। दिल्ली में एक पिकअप सेंटर वाले हैं जिनके एक तरफ 7 लाख पीवी है सर, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1,15,000 पीवी सेल्फ आईडी में कर लिया और रॉयल्टी अचीवर। तो मैं आप साथियों को बताना चाहूंगा, आपका जो सेल्फ आईडी का जो पीवी होता है, आपका जो सेल्फ आईडी का पीवी होता है, वो आपके कमजोर लाइन में जुड़ जाता है टारगेट अचीव करने के लिए। यदि कोई साथी रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं, एक तरफ से 3.5 लाख के ऊपर है, एक तरफ से 1,10,000 आया, लेकिन स्वयं का यदि 5,000 पीवी है, डायमंड क्लब है, तो भी वो रॉयल्टी अचीवर है। क्योंकि एक तरफ से एक 10 के बाद उनका स्वयं का 5,000 भी उसमें ऐड हो जाता है, तो वो एक 15 कहलाता है, तो वो रॉयल्टी अचीवर कहलाएंगे। तो हमें लिमिट से बाहर आने की आवश्यकता है। जितना अपने आप को ग्रोथ करेंगे, यदि इस महीना आपने एक न्यूट्रीचार्ज मैन सेल किया है तो कोशिश करें। कई बार लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, हमने कर लिया, जैसे हमारे नजर में कई साथी है, वो एक महीने में 1,500 पीबी करना था, ठीक है, करने के बाद देख रहा है कि मैंने 2,500 कर लिया।
अब वो 2500 करने के बाद यदि 5 दिन और बचता है महीने के, शांत बैठे रहते हैं, हमने तो 1500 करना था लेकिन 2500 कर लिया, अब बैठ जाओ। नहीं, आपने जो सामान लिया वो यदि सेल हो गए, उसी डेट को, जिस डेट को आपका सेल हुआ, यदि रात के 8 बजे आपका सेल हो रहा है, तो सुबह उठ के उस दुकानदार को फोन लगा के तुरंत स्टॉक फिर से मंगाओ। लेकिन चूंकि हम भारत में हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद हमें आराम करने की आदत है कि चलो अब 2 दिन आराम कर लेते हैं, 2 दिन आराम कर लेते, फिर सामान खरीदेंगे, सेल आउट कर देखेंगे। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें अपने लिमिट को, स्वयं को बढ़ाना है सर। आपको इस बिजनेस में कोई यदि पीछे कर सकता है, रोक सकता है, वो है आप स्वयं। बाकी तो सब बहाने सर, बाकी सब बहाने कि मेरे जूनियर काम नहीं कर रहा, मेरे सीनियर साथ नहीं दे रहा, मेरा फलाने, मेरा ये सब बाकी बहाने। कंपनी ने इतना अच्छा प्लान मई महीने से शुरू किया है, एक एक प्लान के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के एक एक करके आपको भेजूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वो प्लान, और जिन साथियों ने वो प्लान एक दो बार देखने के बाद दिमाग में बहुत सारे उलझन हो रहे सर, मैं उनसे निवेदन करूंगा 1-2 महीना, 1 महीना मिनिमम आप उस प्लान को बार बार सुने, कई सीनियरों के माध्यम से सुने, कैलकुलेशन करें, गलत कैलकुलेशन ना करें, अपने दिमाग से कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि इतने समझदार होते तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं होते, कहीं ना कहीं होते। और यदि आप 2 साल से आरसीएम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम के नए प्लान आप गलत साबित कर रहे हैं, तो इतने ही समझदार होते तो सर कहीं ना कहीं आप 2 साल में या तो टेक्निकल में पहुंच जाते। यदि आप 4 साल से आरसीएम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप यदि गलत साबित कर रहे हैं आरसीएम को, तो कहीं ना कहीं आप यदि इतने समझदार होते तो आप सब कोर लीडर में होते, सब कोर लीडर या प्री कोर लीडर में होते। और यदि आप 7-8 साल से आरसीएम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप आरसीएम के नए प्लान को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, तो आप इतने समझदार होते तो आप कोर लीडर में आते सर। तो अपने समझदारी को थोड़ा विराम दीजिए। मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, अपनी समझदारी को थोड़ा विराम दीजिए, कूल रहिए। जो समझ में नहीं आ रहा ना, उसके ऊपर अपना राग अलापने की जरूरत नहीं, अपनी राय देने की जरूरत नहीं सर। आप अभी इस लेवल में है नहीं कि आप आरसीएम को राय दें, नहीं है सर। आपको आरसीएम को राय देना है कि गलत प्लान है कि पुराने प्लान अच्छा है, कि मेरा 10% गया, कि मेरा टीम के आरसीएम का उल्टी गिनती चालू, कि ये वो दुनिया भर की जो भी आप राय दे रहा है ना सर। एक व्यक्ति को तो मैंने कमेंट कर दिया सर, कमेंट क्या किया पता है सर? मैंने कहा सैल्यूट है सर आपके ज्योतिष शास्त्र के लिए सर, आप ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, आपने आरसीएम का भविष्य देख लिया सर। सर आरसीएम की उल्टी गिनती चालू। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब आरसीएम का भविष्य देख लिया आपने, इतने बड़े ज्योतिष है आप, तो अपना भविष्य देख लीजिए एक बार। तो यकीन मानिए सर, अपनी समझदारी, आपको यदि समझदार बनना है तो अपने आप को कोर लीडर में लेके आइए, फिर अपनी बात जो है, अपनी विचार जो है, कंपनी को रखिए। अपनी कोई भी सलाह देने से पहले अपने आप को उस लायक बनाइए सर। और यदि आप उस लायक नहीं हैं तो कृपया शांत हो जाए, बार बार समझने की कोशिश करें, एक बार समझ के अपनी राय ना दे, बार बार समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आरसीएम में काम कैसे करना है वो समझ में आ रहा है।